ओम शांति। आज 22 तारीख की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताई? उत्तर है, अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहो। यदि कभी भूल से भी कोई उल्टा कर्म हो जाए तो उसे बाबा को फौरन लिख दो। सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा उसे सुधारने की श्रीमत देंगे। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चे, तुम यहाँ सवेरे से बैठकर क्या कर रहे हो? तुम तो स्टूडेंट हो ही, तो ज़रूर यहाँ बैठे यह ख्याल करते होंगे कि हमको शिव बाबा पढ़ाने आए हैं। यही ख्याल करते हो ना? तो इस पढ़ाई से हम सूर्यवंशी बनेंगे, क्योंकि तुम राजयोग सीख रहे हो। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए इस ख्याल में बैठे हो, या किसको जिम्मेवारी, बाल बच्चे, धंधाधोरी आदि याद आता है? बुद्धि में यह रहना चाहिए कि यह है गीता पाठशाला। हमको भगवान पढ़ाते हैं। यहाँ पर हम भगवान की गीता सुनने आते हैं और हम लक्ष्मी नारायण अथवा उनके कुटुंब के भांति बनेंगे। यह राजयोग है। बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाबा से डायरेक्ट सुनकर सूर्यवंशी घराने के भांति बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है। हमारा राज्य होगा। दुनिया में लोगों को तो यह मालूम ही नहीं है कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। तो बच्चे कहते हो हम अभी बाप से स्वराज्य विद्या स्वर्ग की सीख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि हम ही स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। यह अंदर में सुमिरन करना है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है कि हम बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो तुमको इतना भी याद रहता है, वह भूल जाते हो। तुम ऊंचे से ऊंचे भगवान के स्टूडेंट हो। तुमको ऊंचे से ऊंचा देवता बनने के लिए बाबा पढ़ा रहे हैं। तुम उनके बच्चे हो। आत्माएं शरीर द्वारा अपने भविष्य मर्तबे को याद कर रही है, या शरीर के संबंधी जिस्मानी मिल्कियत धंधाधोरी याद करती है। यहाँ जब आते हो तो यह समझना चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाने आता है, बेहद का मालिक बनाने के लिए। फिर राजा रानी बनो या प्रजा बनो, मालिक तो बनते है ना। नई दुनिया में ही सूर्यवंशी घराना है। यह तो समझते हो ना कि हम अपनी राजाई करेंगे। तो बाबा जानते हैं कि बच्चों को बाहर रहते भी, घर बार खेती बाड़ी में रहते इतनी बाबा की याद नहीं रह सकती। तो यहाँ जब आते हो तो यह सब ख्याल छोड़कर आओ। तो बाबा आगे कहते हैं, तुम अभी उस कलयुगी दुनिया में हो ही नहीं। अब तुम तो संगम पर हो ना। कलयुग को छोड़ दिया है। बाहर में कलयुग है, मधुबन में जो खास है यह है संगम। इसीलिए मधुबन का गायन है। यहाँ इस मुरली का ही सिमरन करना है। जो सुनते हो वह रिपीट करो। विचार सागर मंथन करो। जितना समय मिले चित्रों आगे बैठ जाओ। इन्हों को देखते और पढ़ते रहो। ब्राह्मणियाँ जो ले आती हैं उन पर बहुत जिम्मेवारी है, बहुत ओना रहना चाहिए। जैसे टीचर्स को ओना रहता है ना। हमारे स्कूल से अगर कम पास होंगे तो इज्जत जाएगी। तो जब स्कूल से बहुत पास होते हैं तो वह टीचर अच्छा माना जाता है। तो ब्राह्मणियों को स्टूडेंट पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ तुम जैसे संगम पर आए हो, जहाँ डायरेक्ट बाबा सुनाते हैं। यहाँ का प्रभाव बहुत अच्छा है। अगर यहाँ घर घाट धंधा आदि याद पड़ा तो बाबा समझेंगे यह तो साधारण प्रजा बनेगा। फिर बाबा ने कहा, आए तो थे राजा बनने, परंतु नहीं बनेगा तो प्रजा बनने लायक बातें करता है। नहीं तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। अगर खुशी नहीं रहती तो समझो वो प्रजा पद के लिए बना हुआ है। तो भी तुमको बहुत मदद बाबा करते हैं।
बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम्हें कितनी मदद मिलती है। लोग अष्ट देवताओं और गुरुओं के चित्र घर में रखते हैं याद के लिए, परंतु उन्हों को याद करने से मिलता तो कुछ भी नहीं है ना। भक्ति मार्ग में जो भी कुछ करते हैं ना, नीचे ही उतरते आए हो। तो तुम बच्चों को ऊंच जाने का पुरुषार्थ करना है। घर में शिव बाबा का चित्र रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। पहले तुम हनुमान को, कृष्ण को, राम को याद करते थे, अब शिव बाबा सम्मुख खड़े हैं, मुझे याद करो कहते हैं। तो त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा अच्छा है। यह चित्र सदैव पॉकेट में रख दो, घड़ी घड़ी देखते रहो तो याद रहेगी। बाबा भक्त था तो लक्ष्मी नारायण का फोटो पॉकेट में रखता था, गद्दी के नीचे साथ साथ रखता था। अब उनसे मिला तो कुछ भी नहीं। अब शिव बाबा से तो बहुत प्राप्ति हो रही है, उनको ही याद करना है। इसमें माया सामना करती है। ज्ञान तो भल बहुत सुनते सुनाते हैं, इसमें तीखे जाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि 84 का चक्र भूल जाता है, ऐसे भी नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद करते हैं, नहीं। यहाँ रहते भी कई जो धूल छाँव को याद करते रहते हैं। जिस बाप से हम गोरे बनने आए हैं उनको तो जानते ही नहीं, माया का परछाया बहुत पड़ जाता है। मूल बात याद की होती है। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी याद में नहीं रहते हैं। योग में रहने से ही देह अभिमान कम होगा, बहुत मीठे रहेंगे। देह अभिमान होने से मीठे नहीं बनते। बाबा कहते हैं बिगड़ते ही रहते हैं। बाबा सबके लिए नहीं कहते हैं, कोई सपूत भी हैं। सपूत उनको समझा जाता है जो योग में रहते हैं, उनसे कोई उल्टी सुल्टी बात नहीं होगी। मित्र संबंधी आदि सबको भूल जाएंगे। हम नंगे अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बनकर घर जाना है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम अपने घर को जानते हो, राजधानी को भी जानते हो। यह अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा कोई काला लिंग नहीं है जैसे वह दिखाते हैं, तो वह तो बिंदी मिसल है। यह भी हम जानते हैं कि अब हम घर जाएंगे, वहाँ हम अशरीरी रहते हैं ना। बाबा कहते हैं कि अब हमको अशरीरी बनना है, ऐसा तुम सोचते हो तो अपने को आत्मा समझकर पतित पावन बाप को याद करना है। अशरीरी बनने के लिए क्या करना है? अपने को आत्मा समझकर पतित पावन बाप को याद करना है। तो यह समझाया जाता है आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नुधा हुआ है, उसका अंत होता नहीं है। थोड़ा समय मुक्ति धाम में जाकर फिर पाठ में आना है। तुम ऑलराउंड पाठ बजाते हो, यह सदैव याद रहना चाहिए। अभी हमको घर जाना है, बाबा को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ धंधाधोरी को याद नहीं करना है। यहाँ तुम पूरे संगम युग पर हो। कहाँ? मधुबन में। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बोट में बैठे हो, कोई बीच में उतर जाते हैं फिर फंस मरते हैं। इस पर शास्त्रों में एक कहानी, अब तुम जानते हो ना, उस पार जा रहे हैं, खिवैया शिव बाबा बैठे हैं। तो कृष्ण को खिवैया बागवान नहीं कहेंगे, खिवैया वास्तव में शिव बाबा है। तो शिव भगवान आज ही कह रहे हैं पतित पावन शिव बाबा है। कृष्ण की तरह बुद्धि जा ना सके। मनुष्य की बुद्धि तो भटकती रहती है ना, बाबा आकर भटकने से छुड़ाते हैं। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, तभी तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। यहाँ से तुम बहुत रिफ्रेश होकर जाते हो, अनुभव भी सुनाते हो। बाबा हम फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं, मित्र संबंधी आदि का मुँह देखते हैं, लुभायमान हो जाते हैं। तुम बच्चे आशिक हो, काम काज करते, माशूक को याद करो तो तब उच्च पद पाएंगे। अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सिंगल ताज भी नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और तो कुछ यहाँ है नहीं, सिर्फ देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा यादगार, वह तुम देख सकते हो। ऊपर में बैकुंठ खड़ा है, झाड़ भी तुम्हारा क्लियर है, नीचे राजयोग में बैठे हो, ऊपर राजाई खड़ी हो, हूबहू जैसे देलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको फिर से ज्ञान देकर स्वर्ग का मालिक बना रहे। इस कलयुग का विनाश होना है,
यह आदिदेव आदिनाथ कौन है? तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो ना। इस समय की चर्चा फिर भक्ति मार्ग में चलती है। त्योहार व्रत सब इस समय के हैं ना। सच्चा व्रत है मन मना भव। बाकी तो निर्जल रखना, खाना नहीं खाना, यह सब कोई व्रत नहीं है। दुनिया में इस समय माया का पंप बहुत है, दिखावा बहुत है। पहले यह बिजली गैस आदि नहीं थी, फिर निकली है। 100 वर्ष ही हुए हैं इन सब बातों को। इसमें मनुष्य फंस मरे हैं। कहते हैं हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। फिर बाबा कहते हैं माया का इतना जोर है जो बाप को बिल्कुल ही याद नहीं करते हैं। कहते हैं तुम चल कर तो देखो हम कैसे स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग के आगे तो यह तो कुछ भी नहीं है। कहाँ स्वर्ग कहाँ यह नर्क, एकदम एक भी चीज़ यहाँ हो नहीं सकती है। बाबा कह रहे हैं वहाँ हर चीज़ देखो सत्व प्रधान होगी। गाय भी फर्स्ट क्लास होंगी वहाँ की, तुम भी फर्स्ट क्लास बनते हो। तुम्हारा फर्नीचर खान पान आदि सब कुछ फर्स्ट क्लास होता है। सूक्ष्म वतन में फल आदि देख कर आते हो ना, नाम ही रखते हैं सुबीरस। तो दुनिया वालों को यह भी मालूम नहीं है कि यह स्वर्ग कहाँ है। वहाँ सब कुछ सत्व प्रधान होता है। यह मिट्टी आदि वहाँ नहीं पड़ती है। यहाँ तो देखो कितनी मिट्टी उड़ती है, वहाँ थोड़ी मिट्टी उड़ती है। दुख की कोई बात ही नहीं होती। परंतु बच्चों को यह नशा अजून चढ़ता ही नहीं है। बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए यहाँ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। चित्र कितने क्लियर है। चित्र बनने में समय तो लगता है। बाबा सब कुछ सर्विस अर्थ बनवाते ही रहते, परंतु कोई अपने धंधे धोरी में इतना फंसे हुए जो बाप को याद ही नहीं करते। प्रदर्शनी में चित्रों की मैगजीन भी है, वह भी पढ़नी चाहिए। गीता के जो नियम होते हैं ना, जो बाबा को याद भी नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं नियम तो इतने होते हैं, वह कहाँ भी जाएंगे तो गीता जरूर पढ़ेंगे, और यहाँ पर बाबा को याद भी नहीं करते हैं। अब तुमको सच्ची गीता चित्रों सहित मिलती है। अब अच्छी तरह मेहनत करनी है ना। दूसरे क्लास में नंबरवार बैठ जाते हैं जाकर। यहाँ भी जब साक्षात्कार हो जाएगा तो नंबरवार रुद्रमाला फिर विजयमाला में जाएंगे। तो बाबा बता रहे हैं कि स्कूल में कोई बच्चे नापास होते हैं तो कितने दुखी हो जाते हैं। तुम्हारी है कल्प कल्पांतर की बाजी। कई बच्चे पूरे मैगजीन पढ़ते ही नहीं हैं। बच्चों को मैगजीन पढ़कर फिर सर्विस करनी चाहिए। लिखते हैं बाबा फलानी को बदली कर दो, अच्छी ब्राह्मणी भेज दो। कोई कोई ब्राह्मणी के साथ इतना प्यार हो जाता है कि ब्राह्मणी बदली होने से गिर पड़ते हैं, सेंटर पर आना ही छोड़ देते हैं। कोई उल्टा काम हो जाए तो सच्चाई से फौरन बाबा को लिखना चाहिए ना, तो पाप का असर कम हो जाएगा। नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। बाबा सुधारने के लिए कहते हैं, परंतु कोई को सुधरना ही नहीं है तो पाप कर्म करना छोड़ते ही नहीं है। तकदीर में नहीं है तो बाबा को सच्चा समाचार भी नहीं देते। बाबा के पास रिपोर्ट आने से सुधारने की कोशिश करेंगे ना, लेकिन रिपोर्ट ही नहीं आएगी, बताएंगे ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं करनी है, बहुत बहुत मीठा बनना है। किसी बात में भी बिगड़ना नहीं है। दूसरा है मुरली का सिमरन करना है। जो सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करना है। मन मना भव का व्रत रखना है। मीठे प्यारे बाबा के वरदान हैं, मीठे प्यारे बाबा के वरदान है, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भवा। क्या बोला बाबा ने? सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भवा।
अर्थ दिया बाबा ने, जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है वह एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो। जैसे कि आपको कई बार समझाया हुआ है ना, मुरली जो कहती है उस पर चलो। कौन सी दीदी क्या कहती है, दादा क्या कहता है, दादी क्या कहती है, ये नहीं, मुरली क्या कहती है, बाबा ने क्या ये शब्द मुरली में कहा है, उस मुरली को ढंग से मंथन किया हुआ हो तो आपका कोई भी कदम गलत नहीं हो सकता है। तो जो सीता ने तो गलती करी थी ना, फरमान की लकीर के अंदर नहीं रही, वो प्रतिज्ञा जो करके गए थे कि इस लकीर से बाहर मत आना, जो कहा था लक्ष्मण ने, उन्होंने नहीं माना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने बाबा के फरमान की लकीर के अंदर रहना है, सदा सेफ रहेंगे। अगर नहीं रहे तो आपने देखा ना सीता का क्या हाल हुआ था। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा जब आप बाबा के अनुसार रहेंगे। स्लोगन है, किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। अगर किसी से भी आपका मन लगा हुआ है तो आपको पुरुषार्थ में अलबेलापन अवश्य बनाएगा। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सबका भाग्य बन जाए। ओम शांति।